प्रकरण एक समरूपता, मैथ्स 2 स्टैंडर्ड 10th। तो हम सब चारों कसौटियाँ पढ़े। अब प्रश्न हल करने के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि पहले तो समरूप त्रिभुज, ज़रा ध्यान से सुनिए और देखिए। दो त्रिभुज हैं ए बी सी और डी ई एफ, ये दो त्रिभुज हैं। अगर ये ए के संगत कोण डी है, दोनों देखिए सिंगल सिंगल निशान है, कोण ए सर्वांगसम कोण डी, ये बी के संगत ये ई है, कोण बी सर्वांगसम कोण ई। फिर ये सी के संगत एफ है, कोण सी सर्वांगसम कोण एफ। और संगत भुजाओं का अनुपात, यानी इसको उठा के इस पे रखेंगे तो ए बी पर डी पड़ेगा, ए बी पर डी, और ए बी बटे डी। ऐसे आप देखिए कि बी सी पर कौन पड़ेगा, ई एफ, बी सी बटे ई एफ, और ए सी पर डी एफ पड़ेगा, ए सी बटे डी एफ। ये संगत भुजाएं हैं। संगत कोण सर्वांगसम है, संगत कोण ये यहाँ से यहाँ तक, और ये संगत भुजाएं। अगर ऐसा है तो आप कहेंगे कि इन दोनों त्रिभुजों को आप कहीं से भी शुरू करिए, सिंगल से डबल की तरफ या डबल से सिंगल की तरफ। यहाँ देखिए हम कैसे चल रहे हैं, ए बी सी, यानी त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी हम इधर लिख देते हैं। त्रिभुज, पेज पलट के, त्रिभुज, तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी एफ, ऐसा लिख सकते हैं। अब उल्टा चलिए इसका, अब वो उधर ही खत्म हो गया कि संगत कोण सर्वांगसम है, संगत भुजाएं समानुपाती हैं, तब त्रिभुज समरूप हुआ। अब उसको छोड़िए। अब अगर आपको ये मालूम है कि त्रिभुज ए बी सी ये समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, अगर ये पता है तब आप क्या लिख सकते हैं, ये इसके संगत ये है तो कोण ए सर्वांगसम कोण पी, और इसके संगत ये कोण है तो कोण बी सर्वांगसम कोण क्यू, और इसके संगत ये है तो कोण सी सर्वांगसम कोण आर। अगर समरूप है, ये निशान देख रहे हैं, समरूप है तो ये लिख सकते हैं। और जब ये लिखेंगे तो कारण लिखेंगे संगत भुजाएं। समरूप है तो संगत भुजाएं लिख सकते हैं, अरे सॉरी, ये भुजाएं नहीं, संगत कोण, और संगत भुजाओं का अनुपात बराबर लिख सकते हैं। कब? जब समरूप हो। तो संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, इसी समरूप के निशान के देख के लिखेंगे, ए बी बटे पी क्यू, ए बी बटे
पी क्यू बराबर, अब लास्ट वाला 2 अक्षर बी सी बटे क्यू आर। अब बीच वाला छोड़ के ए सी बटे पी आर। कारण लिखेंगे संगत भुजाएं, यानी एक दूसरे के विपरीत। हमने पहले ये देखा कि अगर संगत कोण सर्वांग सम है, संगत भुजाएं समानुपाती हैं तो समरूप है। अब उल्टा, जब समरूप है तो संगत कोण सर्वांग सम लिख सकते हैं और संगत भुजाएं समानुपाती लिख सकते हैं। अब एक ब्लैंक पेज, तो समरूप रहेगा तो आप क्या लिख सकते हैं आपने देखा। अब यहाँ हम लोग कसौटी बताएंगे और वो याद रहे कौन जो है तीन कसौटी का बार बार उपयोग होगा। देखिए ये 2 त्रिभुज रहेंगे, कुछ भी नाम हो सकता है, ए बी सी पी क्यू आर। तो बस संगत कोई, जैसे एक त्रिभुज को दूसरे पर उठा के रखेंगे तो 3 शीर्ष बिंदु हैं, तीनों एक दूसरे को ढकेंगे। तो अगर कोण B और कोण Q इन दोनों का माप सेम आ गया, यानी कोण B सर्वांग सम कोण Q, मान लिया कि दोनों 30-30 अंश है, तो और एक कोण और, चाहे A वाला हो सकता है या C वाला, चलिए हम C वाला लेते हैं। देखिए एक जैसा निशान है, कोण C सर्वांग सम कोण R। ये सर्वांग सम कब लिख सकते हैं, या तो दोनों 30-30 होगा, या दोनों 60-60 होगा, या दोनों 40-40 होगा, या एक जैसे निशान होगा। जब 2 ही कोण मिल गया तो तुरंत आप ध्यान देंगे किस कोण पे निशान नहीं है, ए पर, फिर बी पे सिंगल निशान है और सी पे डबल। ये त्रिभुज ए बी सी, जैसे ये लिखे ऐसे इधर पहले ए बिना निशान वाला था, तो यहाँ बिना निशान वाला कौन है, पी, और फिर बी सिंगल निशान वाला था, तो इधर सिंगल निशान वाला क्यू, और ये सी डबल निशान वाला, तो इधर डबल निशान वाला कौन है, आर। अब यहाँ समरूप का निशान लगा देंगे। 2 कोण मिले तो दोनों त्रिभुजों के बीच में समरूप का निशान, और कारण लिखेंगे को कसौटी, क्योंकि 2 बार कोण आया, को कसौटी। अब फिर से देखिए, या तो ऐसे हो सकता है कि 2 त्रिभुज दिया है, नाम कुछ भी हो सकता है, ए बी सी डी ई एफ। तो देखिए अगर ये पहला अनुपात है सिंगल निशान वाला, यानी ए बी बटे डी। अब ऐसे डबल निशान बी सी बटे ई एफ, और ए सी बटे डी एफ, ए सी बटे डी एफ। तो हम यहाँ पे अगर ये तीनों अनुपात बराबर आ गए तो तीनों भुजा ही हैं। अनुपात कभी कभी मान दिया रहेगा तो एक अनुपात का मान निकालेंगे और सब सेम आएगा तब बराबर लिखेंगे। तो तीनों भुजाएं ही हैं, तो इसलिए भू कसौटी से ये समरूप होगा। ये जो है दूसरी कंडीशन है अपनी। तो देखिए नाम कैसे लिखेंगे वही ध्यान देना है। सिंगल निशान से डबल की तरफ चलिए, या ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी, अब समरूप का निशान, या सिंगल से डबल, आप ऐसे भी चल सकते हैं, ट्रिपल से डबल ऐसा भी लिख सकते हैं, या डबल से ट्रिपल की तरफ, या डबल से, जैसा चले एक तरह से चलें। तो त्रिभुज डी ई एफ, तो ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। किस कसौटी से, हमें कसौटी बतानी है। तो तीनों भुजा ही है, इसलिए भू
कसौटी। आपने 2 कोण आया तो को कसौटी, तीनों भुजा आई तो भू कसौटी। अब एक और बचा है तीसरी शर्त। तीसरी शर्त तो यहाँ भी 2 त्रिभुज है, 2 त्रिभुज है। मान लिया कि ए बी सी और पी क्यू आर है, पी क्यू आर है। इस बार ए बी और पी क्यू का अनुपात, ए बी और पी क्यू सिंगल सिंगल निशान है। फिर ए सी और पी आर का अनुपात, ए सी और पी आर का अनुपात, ये दोनों अनुपात बराबर है। देख रहे हैं 2 अनुपात बराबर है 2 भुजाओं का। अब उन दोनों भुजाओं के बीच का कोण न तो बी है न तो सी है, कौन है? ए है। ए और पी, ध्यान से देखिए, कोण ए सर्वांगसम कोण पी, या तो दोनों का माप समान होगा या तो निशान लगा रहेगा। तो देखिए तीनों शर्त पूरी हुई, भुजा कोण भुजा। तो ये जो है दोनों त्रिभुज भू को भू कसौटी से, किस कसौटी से? यहाँ नाम लिखने के लिए वही ध्यान देंगे आप, ये सिंगल से बिना निशान की तरफ आइए। तो त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। तो कौन सी कसौटी हुई? भू को भू कसौटी। ये तीनों कसौटी अगर तैयार है या दिमाग में बैठा है तो बड़े आराम से 1.3 हल हो जाएगा, उसमें ज़रा सा भी देर नहीं लगेगी।